दोस्तों, अक्सर हम इन बातों को सुनते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में हमारा मान बढ़ा है, हमारा सम्मान बढ़ा है, हमारी ताकत बढ़ी है, हमारा रिकॉग्निशन बढ़ा है और आज भारत तेजी से दुनिया की एक महाशक्ति बन रहा है। दुनिया के सारे देश भारत को इज्जत दे रहे हैं, भारतीयों को इज्जत दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जो कहीं ना कहीं हमें सोचने को मजबूर कर देगी कि क्या हम झूठे प्रोपेगेंडा के शिकार हो रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है, दुखदाई खबर है, शर्मनाक खबर है। कम से कम भारत के विदेश मंत्रालय को ज़रूर शर्मिंदा होना चाहिए। पिछले 2.5 महीनों से भारतीय नौसेना के यानी इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड अधिकारी पिछले 2.5 महीनों से कतर की जेल में अवैध रूप से हिरासत में रखे गए हैं। कतर एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ पर हमारे देश की सेना के वो अधिकारी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में गुजारा है, देश की सेवा में गुजारा है, वो अधिकारी कतर में 2.5 महीनों से अवैध रूप से बिना किसी लीगल प्रोसेस के हिरासत में रखे गए हैं। और पिछले 2.5 महीनों के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के विदेश मंत्रियों ने कितने देशों की यात्राएं की होंगी, कितने बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए होंगे, कितने बड़े बड़े भाषण दिए होंगे देश के गौरव को लेकर, देश के सम्मान को लेकर, विदेशों में देश की स्थितियों, देश की मजबूती को लेकर। लेकिन ये जो खबर है, आप सोचिए कितनी दर्दनाक है। क्या दुनिया के किसी देश में ये हिम्मत है कि वो अमेरिकन आर्मी के, अमेरिकन नेवी के रिटायर्ड अफसरों को इस तरह अवैध हिरासत में रखे 2.5 महीनों से? क्या दुनिया के किसी देश में हिम्मत है कि वो चीन के, रूस के या फिर किसी भी प्रभावशाली देश के नागरिकों को इस तरह से अवैध हिरासत में रखे? तो फिर भारत के नागरिकों को, भारत के रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों को अवैध हिरासत में रखने की कतर की हिम्मत कैसे हुई? कतर जैसे एक छोटे से देश की। भारत सरकार के अच्छे संबंध है कतर से, फिर भी पिछले 2.5 महीनों के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय इस मामले में फेल साबित हुआ है, शून्य साबित हुआ है। कोई भी कारण उनके परिवार के जनों को नहीं बताया गया है। अभी तक कोई रीज़न नहीं दिया गया है, कोई वैलिड रीज़न नहीं बताया जा रहा है कि किन आरोपों में, किन चार्जेस में उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया है। वो कतर की ही एक बड़ी कंपनी में रिटायरमेंट के बाद अपनी सेवाएं दे रहे थे, जो कतर सरकार के साथ काम करती है। कतर के नेवी को, कतर के फौजी अफसरों को, खासतौर पर जो नेवी से जुड़े हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करती है। एक बड़ी कंपनी है कतर में, जिसमें हमारे देश के ये रिटायर्ड अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं। कतर की इस कंपनी का नाम है देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोहा में इस कंपनी का मुख्यालय है, कतर की राजधानी दोहा में, और वहीं पर इन अधिकारियों को अवैध हिरासत में लिया गया। ये 8 अधिकारी भारतीय नौसेना के कमांडर रैंक के ऑफिसर्स हैं। बहुत ही अच्छा इनका कार्यकाल भारतीय नौसेना में रहा है, अच्छी सर्विसेज इन्होंने दी हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्हें इस कंपनी ने जॉब का ऑफ़र दिया और इस जॉब के लिए कतर गए। पिछले कई वर्षों से ये लोग कतर में सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे थे। इनको वहाँ पर प्रमोशन भी दिए गए, पुरस्कार भी दिए गए, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और इसमें एक अधिकारी कमांडर पूर्णेंदु तिवारी एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें देश के पूर्व राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया था, यानी जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। ऐसे नौसेना के पूर्व अधिकारी 2.5 महीनों से कतर की जेल में बंद हैं और भारतीय विदेश मंत्रालय चैन की नींद सो रहा है। कोई भी एफर्ट अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय का इस पूरे मामले में सामने नहीं आया है। इन अधिकारियों के नाम भी हम आपको बताना चाहेंगे, जो हमारे देश के वीर अधिकारी, हमारे देश के जवान। इनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी वो सबसे वरिष्ठ हैं और वो इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। आप सोचिए, कतर की इस कंपनी में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि कंपनी के सीईओ ने, कंपनी के मालिकों ने उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। इसके साथ ही वहाँ पर हैं कमांडर नवतेज सिंह, कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पागला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और राकेश गोपा कुमार। ये सब भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। पिछले 5 वर्षों से ये लोग कतर की इस प्राइवेट कंपनी में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे और अभी भी ये उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। कंपनी ने इन्हें नौकरी से नहीं निकाला। अचानक इनकी गिरफ्तारी हुई, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई चार्ज शीट नहीं दी गई, कोई आरोप नहीं बताया गया, इनकी फैमिली को कोई सूचना नहीं दी गई। बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, तालिबानी तरीके से गुंडागर्दी करते हुए कतर की सरकार ने इनको हिरासत में 2.5 महीनों से ले रखा है। ये बहुत बड़ा कलंक है भारत की सरकार के ऊपर, भारत के विदेश मंत्रालय के ऊपर, एक विफलता है। हम ये कहेंगे कि दुनिया का कोई भी देश, क्या अमेरिका के किसी रिटायर्ड
सेना के अधिकारी को इस तरह से अरेस्ट कर सकता है? दुनिया के कोई भी देश, क्या रशिया के, चाइना के, जापान के, फ्रांस के, जर्मनी के, किसी भी प्रभावशाली देश के किसी रिटायर्ड सैन्य अधिकारी को इस तरह बिना आरोपों के अरेस्ट कर सकता है? इतनी हिम्मत है क्या किसी देश में? तो कतर जैसे छोटे से देश की कैसे हिम्मत हो गई कि उसने भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारियों को अवैध रूप से बिना किसी आरोप के 2.5 महीनों से हिरासत में रखा हुआ है? आखिर क्या कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर? क्या कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या कर रहा है हमारा विदेश मंत्रालय? हमारे वो डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं? हमारे दूतावास क्या कर रहे हैं जिनके ऊपर अरबों रुपए खर्च होते हैं? जनता की गाढ़ी कमाई से अरबों रुपए उन दूतावासों पर हर महीने खर्च किए जाते हैं जो दुनिया के सभी देशों में फैले हुए हैं। उनका यही काम है कि वहाँ की सरकारों से अच्छा कोऑर्डिनेशन रखें और वहाँ रह रहे अपने नागरिकों के हितों का ख्याल रखें। दुनिया में कहीं भी जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर उस दूतावास के अधिकारी कर्मचारी का ये फ़र्ज़ है कि वो नज़र रखे कि भारतीय एम्प्लॉइज़, भारत के नागरिक जो विदेशों में हैं, उन देशों में हैं, हमारे भारतीय दूतावासों को उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए। 2.5 महीनों से कतर में भारतीय दूतावास क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। भारतीय विदेश मंत्रालय, पीएमओ, ये सब क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। उनके फैमिली मेंबर्स परेशान हैं, लगातार बेहाल हैं। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन ने ट्वीट किए हैं कई, उसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ है। अभी तक इस पूरे मामले पर पर्दा डाले बैठा था हमारा विदेश मंत्रालय, कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। मोदी जी का सीना 56 इंच का है। ये तब पता चलेगा जब दुनिया का कोई भी देश भारत के किसी भी बेकसूर नागरिक के साथ, किसी भी सम्मानित नागरिक के साथ इस तरह से मिसबिहेव करने की हिम्मत नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो देश में रहने वालों के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश के उन नागरिकों के भी प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं। भारत की सरकार को अपने विचारधारा को, अपने एटीट्यूड को बदलना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा, दुनिया के सभी देशों को ये कठोर संदेश देना होगा कि कोई भी भारतीय कहीं भी है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना भारत का कोई भी वीवीआईपी भारत में इम्पॉर्टेंट है या कहीं भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे नागरिकों के साथ दुनिया में कहीं भी उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ ना हो, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो, ये सुनिश्चित करना भारत की सरकार का काम है, भारत की पीएमओ का काम है, भारत के विदेश मंत्रालय का काम है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इस खबर को इतना फॉरवर्ड करेंगे, इतना ज़्यादा इस खबर को आगे बढ़ाएंगे कि देश की सरकार ज़रूर जवाब देने के लिए मजबूर होगी कि आखिर कैसे हिम्मत हुई कतर की कि हमारे देश के, भारत जैसे बड़े देश के जो दुनिया की, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बनने की ओर अग्रसर है और कतर जैसा एक छोटा देश जो हमारे बहुत से राज्यों से भी छोटा है, वो हमारे नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारियों को 2.5 महीने से अवैध हिरासत में रखता है। ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा सवाल है भारत की सरकार की कार्यशैली पर।